हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको सीएसआर नेट की लास्ट मिनट की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकूँ। एग्ज़ाम डे से पहले आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए वो आज मैं आपको बताऊँगी। एग्ज़ाम डे पर आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना वो जून में होने वाला था, अब ये जुलाई में होने वाला है। सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। देखो, इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट ए होता है वो हमारा एप्टीट्यूड होता है, पार्ट बी और पार्ट सी हमारा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पार्ट बी क्योंकि कम मार्क्स का होता है तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के मिलते हैं, और पार्ट सी में मॉडरेट और थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी थोड़े से हमारे एमएससी लेवल के होते हैं पार्ट सी में, ठीक है। पार्ट ए जो एप्टीट्यूड होता है उसमें जो क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं वो एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलता है। मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हो। यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.5 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। पार्ट बी जो कि सब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये 3.5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होता है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मिनिमम आप कितने भी कर सकते हो जितना आपका टाइम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपकी कितनी कट ऑफ रहती है जनरल की, एससी एसटी की, ओबीसी की, उसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन आप मैक्सिमम 20 ही अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.875 की, ठीक है। पार्ट सी ये भी सब्जेक्टिव होता है, 5 मार्क्स का होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे लेवल के होते हैं, और यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1.25 की होती है, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताती हूँ। देखो, एग्जाम डे से पहले की स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही आपके एग्जाम के मार्क्स कितने अच्छे आएंगे वो डिसाइड करती है, ठीक है। यदि आपकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होती है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बहुत मैटर करती है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं। कोई इन 3 to 4 डेज में आपको सबसे पहले जो अपने फॉर्मूलेज बनाए हैं ना वो रिवाइज करने हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, वहाँ पर भी क्या होता है, फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपको ये फॉर्मूलेज यदि आपको पता होंगे ना तो आपका जो टाइम टेकिंग हो ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, और जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिवाइज करना इन 3 to 4 डेज में। वो आपके एग्जाम डे में आपको याद रहेंगे इसलिए, ठीक है। साथ में आपको पार्ट ए में जो हमारे एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर भी आपको अपने फॉर्मूलेज रिवाइज करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड लास्ट टाइम पे ही पढ़ते हैं जनरली। तो आपको यहाँ पर अपने एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना है, साथ में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं एप्टीट्यूड में वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सेकंड, आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। जो हमारे पार्ट बी, पार्ट सी में हम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना उनको आपको क्विकली रिवाइज करने हैं। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स तो आप पढ़ नहीं पाओगे पूरा इन 3 to 4 डेज में। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। जिससे कि आप पूरे सब्जेक्ट्स की एक बार गो थ्रू हो जाओगे इन 3 to 4 डेज में। आपको पूरा अपने 9 सब्जेक्ट्स को इन 3 to 4 डेज में एक बार गो थ्रू होना है, ठीक है। थर्ड है, प्रैक्टिस करने हैं आपको अपने PYQs। यदि आपने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं दी है, आपने कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इन लास्ट डेज में फुल लेंथ का PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट के जो भी हमारे PYQs हैं 2023 के, 2022 के, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, नेट के जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना उनको करना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, फेवरेट टॉपिक कौन से हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है सीएसआर नेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप वो देख सकते हो। आपको वो तो करना ही करना है, क्योंकि नेट में काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो यदि आपको कुछ भी नहीं पता इन 3 to 4 डेज में क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो, उसके शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हो, उसके फॉर्मुलेज पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, फॉर्मुलेज पढ़ने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, और टॉपिक्स जो फेवरेट टॉपिक्स है उनको देखना है, ठीक है। आप उन फेवरेट टॉपिक, जैसे मैं बात करूँ तो कंटूर इंटीग्रेशन हो गया, तो आप वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया, आपको वो वाला कुछ पार्ट तो करना ही करना है, क्योंकि पार्ट बी में भी वो आता है, पार्ट सी में भी वो आता है, ठीक है। यदि मैं पार्ट सी की बात करती हूँ तो सॉलिड से जो कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं सॉलिड के, आपको वो करने हैं, ठीक है। पूरा सॉलिड नहीं पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि कहाँ से करना है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी जहाँ जो इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं या फिर बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो टॉपिक्स तो पढ़ने ही है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ में PYQs भी आपको देखने हैं।
तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रेकफास्ट हो वो हैवी नहीं हो, ठीक है। आपको अपना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, वहाँ पर आपको रोटी पराठा ऐसा कुछ नहीं खाकर जाना है, आपको नॉर्मल सा ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, मिल्क लेना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अपना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। सेकंड, आपको फोकस करना है अपने एग्ज़ाम पे, कि आपको वहाँ पर जो टॉपिक बहुत अच्छा लगता है अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। जैसे आपको मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, क्लासिकल बहुत अच्छा लगता है, क्वांटम बहुत अच्छा लगता है, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे लगते हैं उन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना है। उनमें भी आपको सिंपल क्वेश्चंस भी पहले अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक पॉइंट यही है हमारा, सबसे पहले आपको सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं पार्ट सी अटेम्प्ट करती थी क्योंकि मेरा पार्ट सी काफ़ी अच्छा था, तो मैं पार्ट सी में न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सॉलिड हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हो गया, क्वांटम हो गया, तो मैं सबसे पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करती थी, जिससे कि मैं स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा फ्रेश माइंड होता है, तो स्टार्टिंग वाले टाइम पे मैं पार्ट सी अटेम्प्ट कर लेती थी और 5 मार्क्स वहाँ से मुझे मिल जाते थे। तो मैं काफ़ी टाइम, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो भी मैं पार्ट सी ही अटेम्प्ट करती थी सबसे पहले। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो सिंपल क्वेश्चन आपको जो लगते हैं, जिस पे आपकी स्ट्रेंथ है, आपको वो वाला पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको किसी भी हार्ड क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। जैसे मान लो मेरा क्वांटम बहुत अच्छा है, यदि मेरा क्लासिकल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने पढ़ा भी है, मुझे फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से याद है वहाँ के, लेकिन वहाँ पर हार्ड क्वेश्चन दिख गया ना आपको, और आपको लगा कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है क्योंकि मेरा तो ये स्ट्रेंथ है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन है, तो भी आपको वहाँ पर स्टक नहीं होना है। आपको सिंपल क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है सबसे पहले, और अपनी स्ट्रेंथ वाले सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब जो टाइम बचेगा ना उसमें आपको हार्ड टॉपिक पे जाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा ईगो पर नहीं लेना है, अपनी किसी भी टॉपिक को अपनी ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है, कि ये तो मुझे अटेम्प्ट करना है। आपको सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अपनी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक अटेम्प्ट करने हैं, हार्ड क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। टाइम बचे तो देना है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप।